नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाज इंजीनियरिंग में स्वागत करता हूं मैं बलराम प्रधान। गाइस, टुडे आई एम डिस्कस ऑल थ्योरम्स। गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। गाइस, थेवेनिन्स थ्योरम। According to Thevenin's theorem, any bilateral network can be represented by a single Thevenin's equivalent circuit. Thevenin's equivalent circuit consists of Thevenin's equivalent voltage source VTH or VOC series with Thevenin's equivalent resistance RTH. Guys, this is the Thevenin's थ्योरम सर्किट। गाइस, यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, यह है हमारा सप्लाई सोर्स का OB और VTH और VOC, और यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस का यहाँ पे डेडिकेशन करके किया गया RTH पे, और यहाँ पे RL और IL। From the above Thevenin's equivalent circuit load current in can we find out, हमको इसका करंट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो IL लोड करंट इक्वल टू VTH डिवाइडेड RTH प्लस RL। दिस इज द फॉर्मूला, IL का फॉर्मूला है। गाइस, नेक्स्ट कुछ थेवेनिन्स थ्योरम का टर्म्स एंड कंडीशन होता है। गाइस, डिटेक्ट द लोड रेजिस्टेंस इज द गिवन सर्किट। मेन फर्स्ट हमको सर्किट पे लोड रेजिस्टेंस निकालना होगा। कौन सा? हमारा लोड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना होगा। कैलकुलेट द ओपन सर्किट वोल्टेज VOC एट दैट पॉइंट। हमारा जो ओपन पॉइंट होगा, जैसे कि मान लो दिस इज द लोड पॉइंट, यहां से हम फर्स्ट VOC ऐड करना होगा, यहां से हमको VOC ऐड करना होगा। Next point, find equivalent resistance of the circuit at VOC position by deactivate voltage and current source। current source को और voltage source को हम deactivate करना होगा। Next, last point, apply Thevenin's equivalent circuit, find the load current। लास्ट में हम लोग को लोड करंट निकालना होगा। लोड करंट मीन्स IL को हमको निकालना होगा। गाइस, नेक्स्ट हम लोग चलिए सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। गाइस, दिस इज द थेवेनिन्स थ्योरम प्रॉब्लम्स। गाइस, क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा गया? फर्स्ट, व्हाट इज द पावर लॉस इन 10 ओम रेजिस्टर यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। हमको फर्स्ट देखना होगा लोड रेजिस्टेंस। कौन सा लोड रेजिस्टेंस? 10 ओम। गाइस, इसको हम फर्स्ट स्टेप आंसर, स्टेप 1। फर्स्ट स्टेप पे हमको क्या करना होगा? इसका एक सर्किट डायग्राम बनाना होगा। फर्स्ट चलिए इसको हम हटाना होगा, यहां से VOC ऐड करना होगा। यहाँ पे एक सर्किट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 2 ओम 1 ओम, और यहाँ पे एक
1 ओम, 5 एम्पियर और 2 एम्पियर, और यहाँ पे 2 ओम। गाइस सर्किट डायग्राम कंप्लीट। फर्स्ट हम I1 निकालेंगे। I1 इक्वल टू, फर्स्ट इसको निकालेंगे। I1 इक्वल टू 2 इंटू, दिस इज द पैरेलल सर्किट। आपको पता होगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। जैसे कि मान लो हमारा आंसर निकल गया यहाँ पे 1.33 एम्पियर। I1 हमारा निकल गया। नेक्स्ट VOC हम निकालेंगे। VOC इक्वल, यहाँ पे दिस इज द वन सर्किट। मान लो यहाँ पे एक सर्किट, इस पे हमारा करंट कितना फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर। यहाँ पे हम 5 माइनस I1, इसको मान लो I1, 5 माइनस 1.33 इक्वल टू 3.66 एम्पियर। गाइस हमारा निकल गया VOC। नेक्स्ट हम निकालेंगे, गाइस इसको रिमूव करना होगा। गाइस हमको VOC यहाँ पे मिल गया 3.66 एम्पियर। नेक्स्ट स्टेप 2 पे हमको क्या करना होगा, RTH निकालना होगा। फर्स्ट हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। RTH का हिसाब से हमको जो करंट सोर्स होगा इसको हम ओपन रखेंगे, और वोल्टेज सोर्स तो यहाँ पे नहीं है, 2 करंट सोर्स, इसको हम ओपन कर लेंगे। बस यहाँ पे एक रजिस्टर, यहाँ पे एक रजिस्टर, और इस पे यहाँ पे एक रजिस्टर, 2 ओम, 1 ओम और 1 ओम, यहाँ पे 2 ओम। गाइस इतना, यहाँ पे हम RTH निकालेंगे। RTH इक्वल टू, दिस इज द कंप्लीट सर्किट। 1 प्लस दिस इज द पैरेलल सर्किट। आपको तो पता होगा 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड 2 प्लस 1 3। गाइस जैसे कि मान लो यहाँ पे 1.66। नेक्स्ट हमको क्या करना होगा, IL को निकालना होगा। IL इक्वल टू VOC डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL। IL हम फर्स्ट निकालेंगे। VOC हमारा कितना होगा, 3.66 डिवाइडेड बाय RTH हमारा कितना, और RL हमारा कितना था, +10 इक्वल टू 0.314। ये जो 10 कहां से आया, IL मीन्स लोड करेंट, सॉरी RL लोड रेजिस्टेंस, दिस इज द लोड रेजिस्टेंस 10 ओम। गाइस नेक्स्ट हमको निकालना होगा, गाइस थोड़ा सा शॉर्टकट, मेरा व्हाइट बोर्ड यहाँ से निकाल लेंगे। हमको क्वेश्चन में पूछा गया पावर इक्वल टू I² R इंटू R।
बट हम यहाँ पे IL² इंटू RL। गाइस IL कितना है हमारा 0.314² इंटू RL 10, टोटल 0.985 वाट। दिस इज द आंसर। गाइस हमारा 10 ओम रेजिस्टर पे 0.985 वाट लॉसेस होता है। Guys, superposition theorem. If there are more than one voltage or current source in a circuit, then each source may be assumed to act independently and then to add the current to find the voltage drop across each components. Guys, सुपरपोजिशन थ्योरम का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है। फर्स्ट स्टेप, कंसीडर वन सोर्स एट ए टाइम एंड अदर आर रिमूव्ड। वोल्टेज सोर्स, हमारे पास वोल्टेज सोर्स ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा है तो इसको हमको सुपरपोजिशन थ्योरम के हिसाब से शॉर्ट सर्किट में, जैसा कि मान लो दिस इज द सर्किट, ये रहा हमारा 2 वोल्टेज सोर्स। जैसे कि मान लो यहाँ पे सुपरपोजिशन का हिसाब से फर्स्ट हमको वन सोर्स के हिसाब से सर्किट को सॉल्व करना होगा। इसी के लिए हमको इसको शॉर्ट करना होगा। एंड करंट सोर्स, 2 करंट सोर्स होते हैं तो एक सर्किट में इसको हम ओपन सर्किट में कन्वर्ट करना होगा। सेकेंड टेस्ट में करंट इन ए वेरियस रेजिस्टेंस एंड देयर वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू दिस सिंगल सोर्स आर कैलकुलेटेड। वन सोर्स को हमको कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में रिफ्लेक्ट दिस सोर्सेस फॉर अदर सोर्सेस एट टाइम। नेक्स्ट स्टेप, फाइनली algebraic sum of current drop over a resistance due to different source in taken. Guys, this is the all terms and condition for superposition theorem. Guys, next हम सॉल्व करेंगे इसका एक प्रॉब्लम को। गाइस चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। गाइस दिस इज द क्वेश्चन। गाइस ये रहा हमारा सर्किट डायग्राम। क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया फाइंड द करंट थ्रू फ्लोज इन 4 ओम रेजिस्टर इन यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। गाइस इसका करंट हम लोग को पूछा गया क्वेश्चन में। गाइस फर्स्ट स्टेप का सर्किट डायग्राम बनाएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा फर्स्ट सर्किट डायग्राम, फर्स्ट सोर्स का हम लोग को सर्किट डायग्राम का प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। पॉजिटिव नेगेटिव हमारा यहाँ पे एक सोर्स होता है। जैसे कि मैं फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को बोला था वोल्टेज सोर्स हमारा शॉर्ट होगा और
करंट सोर्स हमारा ओपन रहेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 ohms, यहाँ पे 4 ohms, गाइस यहाँ पे वोल्ट। फर्स्ट स्टेप पे हमको निकालना होगा इसका करंट कितना है। आई, इसको मान लो I1 निकालना होगा हमको फर्स्ट। गाइस फर्स्ट हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, यहाँ इसमें हमको यहाँ पे सीरीज पे, ये ओपन सर्किट है, ये शॉर्ट सर्किट है, जैसे कि ये हमको सीरीज पे 4 + 2 ohm = 6 ohm। गाइस जैसे कि आप लोग को पता होगा I = V/R। V हमारा कितना दिया गया, V हमारा दिया गया 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय 6, 2 एम्पियर। फर्स्ट स्टेप में हमारा निकल गया 2 एम्पियर। गाइस सेकंड स्टेप 2 में हमको निकलना होगा फर्स्ट आई हमारा निकल गया I1 2 एम्पियर। नेक्स्ट स्टेप 2 पे हम लोग को वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना होगा, करंट के हिसाब से इसको निकालना होगा। वोल्टेज सोर्स को यहाँ पे शॉर्ट करना होगा 3 एम्पियर, 2 ohm एंड 4 ohm। I2 हमको निकालना होगा। I2 = 3 × 2 divided into total resistance 6 = 1 एम्पियर। गाइस I2 हमारा निकल गया 1 एम्पियर्स। स्टेप 3 गाइस हमको स्टेप 3 फर्स्ट इसको ओपन रखना होगा, इसको शॉर्ट करना होगा, इसको 24 वोल्ट्स। गाइस यहाँ पे हमको 24 वोल्ट 2 ohms 4 ohms = 2 + 4 = 6 ohm। टोटल रेजिस्टेंस हमारा 6 ohm एंड I3 = 24 divided by 6 = 4 एम्पियर। गाइस I3 हमारा निकल गया 4 एम्पियर। गाइस क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया था फाइंड द करंट थ्रू फ्लो इन 4 ohm रेजिस्टर। गाइस हमको क्या करना होगा, टोटल करंट निकालना होगा। I = जैसे कि मान लो यहाँ पे प्लस प्लस टोटल -2 + 1 + 4, टोटल हमारा आंसर 3 होगा। गाइस यहाँ पे टोटल आंसर हमारा 3। मान लो हमारा 4 ohm रेजिस्टर पे करंट 3 एम्पियर फ्लो। Guys, Norton's theorem. Norton's theorem is the converse of Thevenin's theorem. Guys, next Norton's theorem definition. In linear active bilateral network continue independent and dependent source can be represented by Norton's equivalent circuit which contain a short circuit current
source in parallel with internal resistance of the circuit across the load. Guys, next कुछ हमारा नॉर्टन्स थ्योरम का टर्म्स एंड कंडीशन होता है. फर्स्ट टर्म्स, डिटेक्ट द लोड. हम लोग को फर्स्ट पहचाना होगा कौन सा लोड हमको दिया गया. नेक्स्ट, रिमूव द लोड with a short circuit along with short circuit current ISC the determine. हमको लोड को शॉर्ट कर, मान लो यह हमारा लोड, इसको हम शॉर्ट करके इस पे ISC लिखना होगा. नेक्स्ट, फाइंड RN as like RTH in थेवेनिन्स थ्योरम. जैसे कि हम लोग same as the RTH in the Thevenin's theorem, but यहाँ पे हमको RN equal to RTH. Next, draw the Norton's equivalent circuit and find IL. लास्ट में हमको करना होगा एक सर्किट डायग्राम IL का. गैस, इसमें हमको IL निकालना होगा, तो यहाँ पे फार्मूला ISC इंटू RN डिवाइडेड बाय RN प्लस RL. गैस, नेक्स्ट हम लोग को अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा. चलिए सॉल्व करेंगे एक प्रॉब्लम. Guys, this is the Norton example number 1. This is the circuit diagram of Norton's theorem. इसको हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट स्टेप, गाइस, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया फाइंड द करंट इन 5 ओम रजिस्टर यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम. फर्स्ट हमको क्या करना होगा? लोड पे शॉर्ट करके डायरेक्शन देके हमको ISC लिखना होगा. चलिए फर्स्ट एक डायग्राम बनाना होगा. यहाँ पे हमको लिखना होगा ISC. वन एम्पियर, 10 ओम, 3 ओम, इस पे एक रजिस्टर लिखा, 6 ओम, 10 वोल्ट. गाइस, फर्स्ट इसको हम सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट इसको हम एक नोड के हिसाब से सॉल्व करेंगे. मान लो B. गाइस, फर्स्ट B -10 divided by 3 plus B divided by 6 plus B divided by 10 minus 1 equal to 0. -1 किस लिए हुआ? हमारा यारों का जिसका डायरेक्शन इस साइड पे होगा तो यह हमारा माइनस होगा, यह प्लस होगा, इसलिए माइनस दिया गया. नेक्स्ट हमको इसको सॉल्व करना होगा. फर्स्ट b डिवाइडेड बाय 3 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 3 प्लस b डिवाइडेड बाय 6 प्लस b डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 इक्वल टू 0. नेक्स्ट
नेक्स्ट हमको क्या करना होगा, इसको v को कॉमन ले जाएंगे, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/10 इक्वल टू प्लस 1 प्लस 10/3। नेक्स्ट हमारा V निकल गया 0.6 वोल्ट इक्वल टू 4.333 निकल गया, टोटल 4.333 डिवाइडेड 0.6 इज इक्वल टू 7.22 वोल्ट। गाइस वोल्ट हमारा निकल गया, ISC निकालना होगा, ISC इक्वल टू V डिवाइडेड बाय 10, जैसे कि वोल्ट हमारा 7.22 डिवाइडेड 10। गाइस इक्वल टू 0.722 एम्पियर। गाइस नेक्स्ट ISC इक्वल टू 0.722 एम्पियर हमारा निकल गया। नेक्स्ट हमको सेकेंड स्टेप पे करना होगा, RN निकालना होगा। स्टेप 2 पे क्या करना होगा, हमको करंट सोर्स को हमको ओपन सेट करना होगा और वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट पे कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारा वोल्ट RN, यहाँ पे एक करंट सोर्स इसलिए ओपन होगा, 6 ओम, 3 ओम, 10 ओम, इतना है। गाइस हमको RN निकालना होगा। RN इक्वल टू, जैसे कि मान लो हमारा 6-3 पैरेलल प्लस 10। गाइस 6 into 3, 6 plus 3 plus 10, 18, 9 plus 10, हमारा आंसर निकला 12। RN हमारा निकल गया 12। गाइस नेक्स्ट हमको IL निकालना होगा। IL इक्वल टू ISC इंटू RN डिवाइडेड बाय RN प्लस RL। हमारा पास ISC कितना है, 0.722 इंटू RN 12 प्लस हमारा RL कितना 5 इक्वल टू 0.509 एम्पियर। दिस इज द आंसर। गाइस नेक्स्ट हमको क्या करना होगा, एक नॉर्टन्स थ्योरम का एक सर्किट डायग्राम बनाना होगा। जैसे कि मान लो
RN 12, RL 5 and ISC 0.722। गाइस कंप्लीट हुआ हमारा नॉर्टन्स थ्योरम। गाइस मिलीमन्स थ्योरम। गाइस फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मिलीमन्स थ्योरम। मिलीमन्स थ्योरम क्या है? गाइस if a number of voltage source V1 and V2, V3 to Vn are connected in parallelly, internal resistance R1, R2, R3 to Rn can be represented with a equivalence voltage source each series with equivalent internal resistance across the load as shown in figure below. This is the figure guys। जैसे कि हमको डेफिनेशन में बताया गया if a number of voltage source, this is the voltage source V1, V2, V3 to Vn, next are connected in parallelly, internally resistance parallelly connected R1, R2, R3 to Rn, guys can be represented with an equivalence voltage source in series R1 V1 is series, internally resistance across the load guys हमको निकालना होगा इस पे R इक्विवेलेंट एंड B इक्विवेलेंट। हम पे हमको RL दिया गया, IL दिया गया। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द मिलीमन्स थ्योरम इक्विवेलेंट वोल्टेज B इक्विवेलेंट। गाइस हमको यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालना होगा। गाइस B इक्विवेलेंट इक्वल टू प्लस माइनस, हमको डायरेक्शन दिया गया प्लस और माइनस, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं प्लस माइनस V1 G1 प्लस माइनस V2 एंड G2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस Vn इंटू Gn डिवाइडेड बाय G1 plus G2 plus G3 plus 2 Gn। This is the equation number 1। guys इसको हम सॉल्व करेंगे R इक्विवेलेंट पे। गाइस R इक्विवेलेंट पे हमको यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय G लेना होगा इक्वल टू टोटल 1 divided by G1 plus G2 plus G3 plus Gn। guys this is the G equivalent equal to B equivalent and R equivalent। guys next हम डिस्कस करेंगे guys next conductance across, where G conductance across equal to 1 divided by R। guys this is the conductance circuit diagram figure 2। this is the figure 1, this is the figure 2। but इसको हम निकालेंगे वोल्टेज इक्विवेलेंट एंड इसका करंट इक्विवेलेंट हम निकालेंगे। फर्स्ट हमको वोल्टेज इक्विवेलेंट निकालना होगा। गाइस फर्स्ट I डिवाइडेड बाय G इक्वल टू I1 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस 2 दिस टू IN
डिवाइडेड बाय G1 plus G2 plus G3 plus 2 Gn. This is the equation number 2. Guys, इसको हम सॉल्व करेंगे। R इक्वलेंट नहीं, इसको हम सॉल्व करेंगे बस। I इक्वल टू, इसको हम V डिवाइडेड बाय R1 प्लस माइनस V डिवाइडेड बाय R2 प्लस माइनस V डिवाइडेड बाय 3 V3 डिवाइडेड बाय R3 प्लस माइनस Vn डिवाइडेड बाय Rn। गाइस, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3 प्लस 2 1 divided by Rn. Guys, this is the equation number 3. Guys, next Millman's theorems, steps for solving problems using Millman's theorem. Guys, जिसको हम बोलते हैं terms and condition solving a problems. Guys, Millman's theorem का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग टर्म्स, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स connected in parallel with there are internal resistance with proper sign conversion. फर्स्ट हमको चेक करना होगा वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड इन पैरेलल इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे को आप लोगों को मैं बोला था, दिस इज द सर्किट R1 एंड V1। इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज सोर्स इन कनेक्टेड इन पैरेलल। Guys, next terms, find V equivalent using equation number 2 and 3. Next, find R equivalent as R equivalent 1 divided by G1 plus G2 plus G3 plus 2 plus Gn इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3 प्लस R1 डिवाइडेड बाय Rn तक। Guys, next terms, find load current as this figure। ये रहा हमारा R equivalent, this is the V equivalent, IL RL, IL हमको निकालना होगा तो this फॉर्मूला को हम यूज करना होगा। This is the IL का फॉर्मूला, V equivalent divided by R equivalent plus RL, resistive load। Guys, this is the Millman's theorem, resistance across problems। Guys, हमको क्वेश्चन में पूछा गया यूजिंग मिलीमन्स थ्योरम फाइंड द करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। गाइस, हमको इस 10 ओम रेजिस्टेंस पे कितना करंट फ्लो कर रहा है हमको पूछा गया। गाइस, फर्स्ट मिलीमन्स थ्योरम का टर्म्स एंड कंडीशन होता है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या था, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ
voltage source, number of voltage source and connected in parallelly with their internal resistance, ये हमारा R1, R2, R3 प्रॉपर कन्वर्सन गाइस, ये हमारा माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस डायरेक्शन दिया गया। हमको फर्स्ट निकालना होगा V इक्विवेलेंट, हमको निकालना होगा। इसका फार्मूला हमको पुट करना होगा, जैसे कि मान लो हमारा फार्मूला यहाँ पे V1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस माइनस V3 डिवाइडेड बाय R3 टू जितना हमारे पास है सकते तो डिवाइडेड बाय Rn तक, डिवाइडेड 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 टू 1 बाय Rn तक। गाइस हम लोग को सॉल्व करना होगा, जिसके मान लो हम 1 डिवाइडेड -4, जिसका डायरेक्शन हमारा माइनस पे है, यहाँ पे हम माइनस पुट करेंगे, माइनस डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे भी हमारा -2 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे हमारा प्लस डायरेक्शन 10 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4। टोटल हमारा वोल्टेज 1.33 वोल्ट। गाइस नेक्स्ट हमको निकालना होगा R इक्विवेलेंट। का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा गाइस, 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3 टू प्लस 1 डिवाइडेड बाय Rn तक। गाइस इसी हिसाब से हमको 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4, टोटल हमारा कितना 1.33 ओम निकाला। नेक्स्ट हमको क्या करना होगा, नेक्स्ट फाइंड लोड सर्किट। हमको एक लोड सर्किट बनाना होगा। लोड सर्किट हमको बनाना होगा। ओम, यहाँ पे हमारा 1.33 ओम रजिस्टर, 1.33 वोल्ट, IL RL, दिस इज द RL। गाइस हमारा IL का फॉर्मूला क्या है, IL इक्वल टू V इक्वलेंट R इक्वलेंट प्लस RL इक्वल टू 1.33 डिवाइडेड 1.33 प्लस 10 इक्वल टू 0.117 एम्पियर। गाइस दिस इज द आंसर, हमको मिल गया। क्वेश्चन में हमको पूछा गया था यूजिंग मिलीवान्स थ्योरम फाइंड द करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। गाइस हमारा 10 ओम रेजिस्टर पे 0.117 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। गाइस दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर मिलीवान्स थ्योरम, कंडक्टेंस अक्रॉस। गाइस क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया फाइंड द करंट फ्लो इन 1 ओम रेजिस्टर। यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है हम लोग को पूछा गया। गाइस
फर्स्ट इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमको V इक्विवेलेंट निकालना होगा। V इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है I1 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस 2n IN, G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस लेके Gn तक। गाइस यहाँ पे इस फॉर्मूला हम पुट करके निकालेंगे वोल्ट V इक्विवेलेंट। गाइस V इक्विवेलेंट यहाँ पे जिस डायरेक्शन पे हमारा एरो होता है, इसको हम माइनस डायरेक्शन, इसको प्लस बोलते हैं, प्लस माइनस। इसी हिसाब से हमको -5 -3 डिवाइडेड 1/2 प्लस 1/2 2 and 2 रेजिस्टेंस। गाइस इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू -8 वोल्ट। गाइस हमारा वोल्ट निकल गया 8 वोल्ट। नेक्स्ट हमको निकालना होगा R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है हमारा 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3 2 लेके 1 डिवाइडेड बाय Rn तक। गाइस दिस इज द फॉर्मूला फॉर R इक्विवेलेंट। गाइस इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1 ओम। R इक्विवेलेंट हमारा निकल गया 1 ओम, सॉरी यहाँ पे 1 ओम। गाइस नेक्स्ट हमको निकालना होगा लोड सर्किट डायग्राम। गाइस हमको एक बनाना होगा लोड सर्किट डायग्राम। रेजिस्टर, वोल्टेज सोर्स, दिस इज द लोड रेजिस्टेंस। RL हमारा 1 ओम एंड वोल्टेज सोर्स हमारा -8 वोल्ट, 1 ओम रेजिस्टेंस। दिस इज द V इक्विवेलेंट, दिस इज द R इक्विवेलेंट। गाइस नेक्स्ट हमको निकालना होगा IL इक्वल टू V इक्विवेलेंट माइनस डिवाइडेड R इक्विवेलेंट प्लस RL। हमको R इक्विवेलेंट 1 ओम डिवाइडेड V इक्विवेलेंट हमारा -8 वोल्ट, R इक्विवेलेंट 1 प्लस 1, RL हमारा +1, टोटल हमारा -4 एम्पियर। दिस इज द आंसर। गाइस करंट फ्लो इन 1 ओम रजिस्टर। 1 ओम रजिस्टर पे हमारा करंट फ्लो कर रहा है -4 एम्पियर। Guys, maximum power transfer theorem. In a DC network having resistive load, maximum power can be transferred source to load when the internal resistance of the source network is equal to load resistance RL equal to RTH. Guys, maximum power transfer theorem का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है। जैसा कि मान लो आप लोग थेवेनिन्स थ्योरम नहीं जानते हैं तो आपको सॉल्व करना मुश्किल हो सकते हैं, बट नोड के बारे में आपको कुछ जानना होगा। इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दे दिया, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट
terms and condition. Find VOC as in Thevenin's theorem. Guys, same as maximum power transformer, same as Thevenin's theorem transformer as VOC. Next, find RTH like Thevenin's theorem. Next, put RTH इक्वल टू RL. हमको पुट करना होगा RTH RL के जगह में RTH को. नेक्स्ट, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला होता है VOC स्क्वायर डिवाइडेड 4 इंटू RTH. गाइस, दिस इज द फॉर्मूला. गाइस, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम के बारे में. चलिए. गाइस, दिस इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मर सर्किट्स. गाइस, क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ R इन द सर्किट्स such that maximum power transfer takes place. What is the amount of this power? Guys, सॉल्व करेंगे दिस क्वेश्चन को. फर्स्ट आंसर. फर्स्ट हमको एक सर्किट बनाना पड़ेगा. फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे VOC. One ohm, 5 ohm. This is the VOC. 1 ohm, 4 volt. गाइस, हमको नोड के हिसाब से इसको सॉल्व करना होगा. फर्स्ट इसको हम बीट ले के जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन V माइनस 4 डिवाइडेड 1 प्लस V डिवाइडेड 2. नेक्स्ट प्लस B डिवाइडेड 6 इक्वल टू 0. नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करेंगे. B डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस B डिवाइडेड बाई 2 प्लस B डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 0. नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग को B को कॉमन लेना होगा. B को हम कॉमन ले जाएंगे. 1 डिवाइडेड बाई 1 नेक्स्ट प्लस 1 डिवाइडेड 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6. नेक्स्ट 4 डिवाइडेड बाई 1. इस पे माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. इस पे नेक्स्ट हमको V कितना हुआ? V इक्वल टू 1.666 इज इक्वल टू 4. गाइस, नेक्स्ट हमको सॉल्व करना होगा. V इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 1.666 इक्वल टू 2.4. दिस इज द वोल्ट. गाइस, नेक्स्ट भी हमारा निकल गया 2. V इक्वल टू 2.4. हमको नेक्स्ट निकालना होगा करंट इन 1 ओम रजिस्टर. गाइस, करंट निकालना होगा तो V बाई R. I इक्वल टू V बाई R. V हमारा कितना है? 2.4.
आर है हमारा कितना 6 इक्वल टू 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट वोल्टेज 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 इन 1 ओम रजिस्टर कितना 0.4 इंटू 1 इक्वल टू 0.4 वोल्ट। VOC इक्वल टू 0.4 प्लस 6 इक्वल टू 6.4। गाइस दिस इज द VOC। नेक्स्ट हम निकालेंगे RTH। गाइस चलिए नेक्स्ट स्टेप हम सॉल्व करेंगे। हमको मिल गया VOC इक्वल टू 6.4 वोल्ट। नेक्स्ट स्टेप हमको एक RTH का सर्किट डायग्राम बनाना होगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा करंट सोर्स को हम ओपन रखेंगे और वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट करेंगे। इसको शॉर्ट करके रजिस्टर RTH गाइस 2 ओम 1 ओम 5 ओम 1 ओम रजिस्टर। गाइस फर्स्ट हमको देखना होगा इस पे, इसको हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे। गाइस ये दोनों पैरेलल और ये हमारा सीरीज टोटल पैरेलल इसके साथ 1 के साथ। गाइस सॉल्व करेंगे 1 पैरेलल 2 प्लस 5 टोटल पैरेलल 1। इसको हम सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस 5 टोटल पैरेलल 1। गाइस नेक्स्ट स्टेप 2 इंटू 2 2 3 प्लस 5 पैरेलल 1। गाइस जैसे कि मान लो इसका आंसर निकल गया 5.66 टोटल इसका। नेक्स्ट पैरेलल 1। गाइस इसको हम सॉल्व करेंगे 5.66 इंटू 1 5.66 प्लस 1। नेक्स्ट हमको सॉल्व करना होगा इसका 5.66 एंड 6.66 इक्वल टू 0.85। VOC हमारा निकल गया, सॉरी RTH हमारा निकल गया इतना। नेक्स्ट सो R इक्वल टू RTH। नेक्स्ट हमको P मैक्स भर निकालना होगा, मैक्सिमम पावर मैक्स इक्वल टू 6.4 स्क्वायर डिवाइडेड 4 इंटू 0.85। गाइस इसको हम सॉल्व करेंगे 40.96 डिवाइडेड इंटू 3.4। जैसे कि मान लो हमारा 12.04 watt। Guys, this is the answer. Guys, reciprocity
theorems. It is applicable to single source network. इस सर्किट में हमारा सिंगल सोर्स यूज किया गया। गाइस, नेक्स्ट स्टेटमेंट्स, इन एनी ब्रांच ऑफ नेटवर्क्स करंट I due to a single source voltage close where in the network equal to the current through the branch in which the source next was originally placed when a source in placed in the branch in which the current I was originally founded. Guys, यहाँ पे एक सर्किट बनाया गया, जैसे कि मैं सिंपल से आपको बता रहा हूं। दिस इज द सिंगल सोर्स डायग्राम एंड टू रेजिस्टर्स R1 R2। गाइस, मान लो जैसे कि इन एनी ब्रांच ऑफ नेटवर्क करंट, ईच ब्रांच का हमको करंट निकालना होगा। जैसे कि मान लो I1, दिस इज द ब्रांच 1, दिस इज द ब्रांच 2, दिस इज द I3, I2। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट में हमको कैलकुलेट द करंट इन द ब्रांच वेयर reciprocity is to be applied. Guys, इस एनी ब्रांच का हमको करंट निकालना होगा एंड reciprocity is to be applied. Guys, next point, replace the voltage source to the branch where current is the calculated previously. एनी ब्रांच का करंट को हमको कैलकुलेशन करना होगा वोल्ट के साथ। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट द करंट इन द ओरिजिनल सोर्स ब्रांच एंड कंपेयर इट विद द प्राइवेसी करंट इफ बोथ द करंट आर सम, देन रेसिप्रोसिटी इज प्रोवाइडेड। गाइस, नेक्स्ट हम एक रेसिप्रोसिटी थ्योरम का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड आपको डिटेल्स में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप्स। गाइस, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। गाइस, दिस इज द सर्किट डायग्राम। हमको क्वेश्चन में पूछा गया प्रूव रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स। गाइस, दिस इज द वन सोर्स सर्किट। यहाँ पे और कोई सोर्स यूज नहीं किया गया, सिंगल सोर्स, जैसे कि फर्स्ट टर्म में अब लोग को बता गया था। गाइस, दिस इज द 5 वोल्ट एंड 4 रेजिस्टर, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A, B, X, Y एंड इसका करंट डायरेक्शन I1, I2 एंड I3। गाइस, फर्स्ट हमको इसको सॉल्व करना होगा। गाइस, चलिए, R इक्वलेंट इक्वल टू, गाइस, फर्स्ट हमको चेक करना होगा किस टर्म्स सीरीज पे है और कौन सा पैरेलल है। फर्स्ट इसको यहां से यहां तक हम चेक करना होगा। 4 ओम प्लस 2 ओम सीरीज पे है, 2 ओम्स ब्रैकेट पैरेलल 3, टोटल +1। गाइस,
फर्स्ट इसको हम सॉल्व करना होगा। 4 + 2 6 पैरेलल 3 ब्रैकेट +1। नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करना होगा। 6 पैरेलल 3 6 × 3 + 6 +1। गाइस 6 3 18 9 2 + 1 = 3 ओम। टोटल रेजिस्टेंस हमारा 3 ओम्स। गाइस नेक्स्ट हमको क्या निकालना होगा? करंट। करंट आप लोग को पता होगा I = V/R। हमारा वोल्टेज कितना दिया गया? 5 एंड R कितना हमारा निकाला? 3। जैसे कि हमारा करंट निकाला 1.667 एम्पियर। गाइस नेक्स्ट I2 को हमको निकालना होगा। I2 = I1 × 3 डिवाइडेड 2 + 4 6 + 3। I2 का ब्रांच का हमको निकालना होगा, तो इसका रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे पुट करना होगा। गाइस नेक्स्ट I1 हमारा कितना? 1.667 × 3 डिवाइडेड 6 + 3। टोटल करंट हमारा निकाला I2 का 0.556 एम्पियर। गाइस फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप में सेकेंड ब्रांच पे हम सोर्स कनेक्ट करके इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप हम सॉल्व करेंगे। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप सर्किट डायग्राम। गाइस देखो यहाँ पे हमारा सोर्स था दिस ब्रांच पे, और हम अभी नेक्स्ट ब्रांच पे सोर्स कनेक्शन करके इसको सॉल्व करेंगे। गाइस चलिए इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे फर्स्ट। टू प्लस 1 पैरेलल 3 + 4। गाइस इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉरी 1 × 3 + 1 + 3 + 4 2 + 1 × 3 3 1 + 3 4 + 4। गाइस नेक्स्ट 2 प्लस इसका आंसर होगा 0.75 + 4, टोटल हमारा 6.75 ओम। टोटल रेजिस्टेंस हमारा निकल गया 6.75। गाइस नेक्स्ट हमको निकालना होगा I2 = 5 डिवाइडेड इंटू 6.75। गाइस इसका आंसर हमारा निकल गया 0.7407 एम्पियर। गाइस I2 का हमारा करंट निकल गया, बट इस नेक्स्ट हमको I1 का नेक्स्ट हम I1 निकालेंगे। I1 = I2 × 3
डिवाइडेड इंटू 3 प्लस वन गाइस I2 हमारा 0.7407 इंटू 3 डिवाइडेड 3 प्लस 1 इक्वल टू टोटल करंट हमारा I1 का 0.556 एम्पियर। दिस इज द आंसर गाइस। निकल गया हमारा स्टेप 2 गाइस। प्रॉब्लम इज गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए। मेरा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आप लोगों को मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकते। गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।